नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक पर्यावरण एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक के बारे में। सोनम वांगचुक को दुनिया जानती है, कौन है, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, और इनकी एक बड़ी इंपॉर्टेंट मूवी बन चुकी है जिसका किरदार आमिर खान ने निभाया था थ्री इडियट में। थ्री इडियट में जो फुनसुक वांगडू बने थे वही है सोनम वांगचुक। और सोनम वांगचुक एक बहुत अच्छे एक्टिविस्ट माने जाते हैं। लद्दाख की जनता के लिए इन्होंने काफी काम किए हैं, जैसे क्लाइमेट चेंज के ऊपर काम किया है, वहां पर एनजीओज बनाए हैं जिसमें बच्चों को पढ़ाया जाता है, काफी वगैरह वगैरह काम इन्होंने देश के किए हैं। और एक नेशनल फिगर है, एक राष्ट्रीय इमेज रखते हैं अपनी। आपने सुना होगा कि उनके ऊपर एनएसए भारत सरकार ने लगाया है। एनएसए का जो कानून है ये बेहद ही गंभीर होता है, जो भारत सरकार ने फुनसुक वांगडू यानी कि सोनम वांगचुक के ऊपर धर दिया है। उनको सरकार ने अपना एक पक्ष भी रखा है कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया, क्या वजह रही थी, और क्यों सोनम वांगचुक को उठा के जोधपुर की जेल में पटक दिया गया। क्या सरकार ने सही किया, क्या सोनम वांगचुक के साथ गलत हुआ है, इस सब मुद्दों पे हम आज बात करेंगे। पूरी वीडियो देखिएगा, आपको समझ में आएगा कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। दोस्तों, सोनम वांगचुक एक मशहूर एक्टिविस्ट है, उन्होंने काफी काम करे हैं। उन्होंने काफी दिनों से धरने प्रदर्शन भी करने शुरू करे थे, काफी महीनों से, और सरकार को चेतावनी दे रहे थे बार बार। सरकार उनकी बात चुपचाप सुन रही थी, सरकार उनकी बात समझ रही थी। गृह मंत्रालय ने मीटिंग भी रखी थी, पर यह प्रदर्शन 24 सितंबर को इतना ज्यादा हिंसक हो गया कि जिसके बाद में सरकार उनकी सुननी बंद कर दी। उनकी कुछ मांगे थी, सोनम वांगचुक की कुछ मांगे थी। वो मांगे थी कि लद्दाख को विशेष राज्य का दर्जा दो, 6 शेड्यूल में उनको इस्टेब्लिश करो, जिसके बाद वहां के जो लद्दाख के जो नागरिक हैं वो वहां के इकोसिस्टम को सही तरीके से यूज कर पाए। इस मुद्दे पर उन्होंने स्ट्राइक करी थी, काफी रैलीज भी करी थी। जेनजी को, यानी कि जिनकी उम्र 2000 के आगे की है, उनको उन्होंने अपने साथ इकट्ठा किया और सरकार के खिलाफ भड़काने की कोशिश भी करी थी। ये बात कहना है सरकार का। सरकार का कहना है कि कुछ स्पीच उन्होंने ऐसी दी जिसमें भड़काऊ भाषण थे। उन्होंने अखंडता को भड़काने का काम किया और देश को तोड़ने का काम किया। यानी कि दोस्तों, फुनसुक वांगडू यानी कि सोनम वांगचुक का एक बयान आया था कि अगर चाइनीज फोर्स यानी कि चाइना की आर्मी लद्दाख में होते हुए भारत में घुसना चाहती है तो हम उसे रोकेंगे नहीं, हम चुपचाप बैठ जाएंगे। यानी कि वो उकसाना चाह रहे थे कि अगर कोई भी बाहर से आएगा तो हम उसे नहीं रोक सकते। सरकार का कहना है कि सोनम वांगचुक ने अपने बयानों में, अपने धरने प्रदर्शन में, प्रोटेस्ट में, रैलीज में सरकार को बदनाम करने की कोशिश करी और प्रोटेस्ट को हिंसक बनाने की कोशिश करी और जेनजी को भड़काने की कोशिश करी, वहां की जनता को भड़काने की कोशिश करी, जिससे कि वहां की जनता उग्र हो जाए और धरने प्रदर्शन शुरू हो जाए पूरे लद्दाख में। सोनम वांगचुक के खिलाफ बहुत सारी धाराएं का उपयोग भारत सरकार ने किया है। उनमें से कुछ धाराएं हैं जैसे कि एनएसए। एनएसए होता है राष्ट्रीय सुरक्षा कानून। एनएसए अगर किसी के ऊपर लग जाता है तो आप समझ लो कि उसका बचना बहुत मुश्किल है। ये राष्ट्रीय सुरक्षा का एक कानून होता है, यानी कि इस इंसान के बाहर रहने से देश को खतरा हो सकता है, और अगर देश को खतरा होता है तो भारत सरकार तस्सु भर भी कसर नहीं छोड़ती है उस इंसान को अंदर रखने में। एफसीआरए का वॉयलेशन, एफसीआरए का बहुत ज्यादा वॉयलेशन हुआ था, इसकी वजह से सोनम वांगचुक को गिरफ्तार भी किया गया। एक ये भी रीजन है। दोस्तों, सोनम वांगचुक की जो एनजीओज है उनको जगह जगह से फंडिंग आ रही थी, और जहां से फंडिंग आ रही थी उसका कोई डेटा सरकार के पास नहीं था। फंडिंग ऐसी आ रही थी कि जिन देशों से उनके बिजनेस भी नहीं है वहां से भी उनको फंडिंग के तौर पे पैसा आ रहा था। सरकार ने उनका एफसीआरए का जो एग्रीमेंट है, जो लाइसेंस है, उसको कैंसिल कर दिया है। यानी कि अब कोई भी कंपनी, चाहे वो भारत के अंदर हो या भारत के बाहर हो, सोनम वांगचुक की कंपनी को पैसे नहीं दे सकती, फंड नहीं कर सकती। पूरे देश में देखा होगा आपने, 24 तारीख को लद्दाख में जो प्रदर्शन उग्र हुआ, जो प्रदर्शन हिंसक हुआ, उसकी वजह भी सोनम वांगचुक को ही बताया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि सोनम वांगचुक ने स्पीच दी, धरने प्रदर्शन किए और भड़काने के बयान दिए, जिसके बाद में भीड़ उग्र हो गई और हर जगह अफरा तफरी का माहौल बना। और यहाँ बात रुकी नहीं, बीजेपी का ऑफिस फूंक दिया गया, सरकारी गाड़ियां को जला दिया गया। ये सब लद्दाख में 24 तारीख को हुआ। सरकार का कहना है कि इन स्पीचेस का ही हाथ था कि ये प्रदर्शन इतना उग्र हो गया। सरकार का कहना है कि सोनम वांगचुक ने अपनी स्पीच में जेनजी, नेपाल,
इन जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया धरने प्रदर्शन के समय, क्योंकि ये एक भड़काने की साजिश थी कि जिस तरीके से नेपाल की जनता ने सरकार को उखाड़ फेंका है, आओ हम भी एक साथ होते हैं और सरकार को उखाड़ फेंकते हैं। ये बात सोनम वांगचुक कहना चाहते थे पूरे देश में। पर मैं एक बात साफ कर दूं कि जिस तरीके की हिंसा नेपाल में देखने को मिली थी, भारत में वो कभी नहीं हो सकती, क्योंकि भारत में सरकार अखंडता बनाए रखना चाहती है, भारत में चाहती है कि देश प्रेम रहे, और भारत का जो जेनजी है वो इतना पागल नहीं है कि सड़कों पर उतर पड़ेगा। अगर कोई ये सपने सजा के बैठा है कि भारत में भी नेपाल की तरह प्रदर्शन होंगे, सरकार गिर जाएगी, तो वो मुंगेरी डाल के हसीन सपने देख रहा है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। सरकार का कहना है कि सोनम वांगचुक ने प्रोटेस्ट के दौरान जनता को, जेनजी को, भीड़ को हिंसक प्रदर्शन की तरफ उकसाया और ये दिखाया कि सरकार कुछ नहीं करना चाहती हमारे लिए, जिसकी वजह से प्रदर्शन हिंसक हो गया और जिसका पूरा क्रेडिट सोनम वांगचुक को जाता। दोस्तों, सरकार ने कहा कि हमारी हर समय यही कोशिश होती है कि देश में कानून व्यवस्था बनी रहे, पर अगर कोई ये सोच के बैठा है कि देश में कानून व्यवस्था को तोड़ देगा, अपने बयानों से तोड़ देगा, कुछ स्पीच देके सरकार को नीचे गिराने की कोशिश करेगा, तो सरकार को एक मजबूत एक्शन देना पड़ता है। और वही सरकार ने किया, वही केंद्र सरकार ने यहाँ पर किया, जिसके बाद सोनम वांगचुक को धर उठा के सीधे जोधपुर भेज दिया गया और सोनम वांगचुक के ऊपर एनएसए लगा दिया गया, जो मेरी समझ से सबसे सही कदम है भारत सरकार का। आप खुद अब बताइए कमेंट सेक्शन में कि क्या भारत सरकार ने सही किया? क्या सोनम वांगचुक के ऊपर इतना बड़ा कानून, इतना बड़ा एक्ट नहीं आना चाहिए था? आप खुद कमेंट सेक्शन में बताइए और इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।